तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है साइंस मैनिक। दोस्तों साइको का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सी काल्पनिक तस्वीरें बननी शुरू हो जाती हैं। कई बार तो हम हंसी मजाक में अपने किसी अच्छे समझदार दोस्त को भी साइको कह देते हैं। मगर क्या आपको सच में पता है कि साइको या साइकोसिस क्या होता है? दोस्तों वैसे तो मेंटल इलनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। अगर आपको इसके बारे में गहराई से जानना है तो मुझे कमेंट्स करें, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। मगर आज जिस दुनिया के सबसे बड़े पागल हत्यारे की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसकी दिमागी बीमारी के बारे में भी समझना ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं साइकोसिस के बारे में। दोस्तों वैसे तो आज अधिकतर इंसान इस बीमारी का शिकार है, मगर विडंबना ये है कि उनमें से 95% लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि वह किस बीमारी से ग्रसित है। WHO की माने तो साइकोसिस की डेफिनेशन में 3 चीज़ें आती हैं: डेल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डेल्यूजन यानी सोचने की बीमारी, हेलुसिनेशन यानी महसूस करने की बीमारी और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर यानी व्यवहार के बारे में। दोस्तों हर साइकोसिस पेशेंट में इनमें से कोई भी एक या एक से अधिक बीमारी भी हो सकती है। इससे पहले कि उस सनकी की सनक के बारे में आपको मैं बताऊं, मैं आपको उसके बारे में कुछ अच्छी बातें भी बताना चाहता हूं, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि हर साइकोसिस में सिर्फ बुराइयां ही मौजूद हो। ज़रूरी नहीं कि उसका दिमाग हर पल हत्या और पागलपन से घिरा रहे। यह सनकी इंसान भी आम तौर पर आपकी और मेरी तरह साधारण प्रवृत्ति का ही था। उसे स्मोकिंग और स्मोकिंग करने वालों से सख्त नफरत थी और वह प्योर वेजिटेरियन था। जानवरों से उसे बहुत प्यार था, इसलिए उसके पास एक प्यारी सी डॉगी भी थी जो आखिर तक उसके साथ रही। ये और बात है कि उसी ने एक प्रयोग के लिए उस डॉगी की जान भी ले ली थी। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि दिमाग से सनकी यह इंसान एक बहुत अच्छा पेंटर और राइटर भी था। 24 वर्ष की आयु में उसके द्वारा लिखी गई किताब मेरा संघर्ष न केवल प्रसिद्धि प्राप्त करती है बल्कि लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव भी छोड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी खूबियों के होते कोई दिमाग से इतना सनकी या पागल कैसे हो सकता है। चलिए आपकी उत्सुकता को समाप्त करते हुए परिचय कराता हूँ उस तेज़ दिमाग शख्सियत से जो पूरी दुनिया को दहशत में धकेलने वाला यह शख्स खुद भी हमेशा डर के साए में रहता था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जिसका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। यदि बात करूँ उसके बचपन की मानसिकता की तो हिटलर बचपन में बहुत लेज़ी और मूडी प्रवृत्ति के थे। स्कूल में भी हिटलर का कुछ खासपन नहीं लगता था, इसलिए कम उम्र में ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। बचपन में एक और घटना ने हिटलर को बहुत प्रभावित किया था। बचपन में कैंसर से उनकी मां का देहांत हो गया था, मगर हिटलर को लगता था कि उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने ही उसकी मां की जान ली है। क्योंकि वह डॉक्टर एक यहूदी था तो बचपन से ही हिटलर को यहूदियों से बहुत नफरत हो गई थी। हिटलर को यहूदियों से इस कदर नफरत हो गई थी कि उसने लाखों निर्दोष यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। अब बात करें उसकी जवानी के दिनों की तो स्कूल के दिनों से ही हिटलर को चित्रकारी का बहुत शौक था और उसका ये शौक जुनून में ऐसे तब्दील हुआ कि हिटलर 17-18 वर्ष की आयु में ही अपना घर अपना शहर छोड़कर वियना चले गए, जहां फाइन आर्ट की एक बड़ी एकेडमी ने उन्हें 2 बार रिजेक्ट कर दिया। मगर हिटलर ने हार नहीं मानी। वे पैसा कमाने के लिए पोस्टकार्ड पर तस्वीरें छापने का काम करने लगे और कुछ वक्त के बाद ही वे सेना में भर्ती हो गए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने वीरता और साहस का परिचय दिया, जिसके लिए सेना में उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। सेना में ही लड़ते लड़ते वे घायल हो गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार ने एक बार फिर हिटलर को हताश कर दिया, मगर इस बार हिटलर को यह हार मंजूर नहीं थी। उन्होंने अपनी जैसी विचारधारा वाले लोगों की एक पार्टी बनाई जिसे बाद में नाजी पार्टी का नाम दिया गया। हिटलर की इस पार्टी का नारा था एक राष्ट्र एक राजा। हिटलर का मानना था कि जर्मन सबसे श्रेष्ठ जाति है।
अतः उनका खून सबसे शुद्ध है। अपने आप को आर्यन कहने वाले हिटलर का मानना था कि सारी दुनिया पर केवल जर्मन के लोगों का राज होना चाहिए, यहूदियों व समाजवादियों को मिटा देना चाहिए। इसलिए जर्मनी के लोगों को उसने भड़काना शुरू कर दिया। इस सनकी इंसान में भाषण से दूसरों को उत्तेजित करने की भी ज़बरदस्त कला थी। वे मौजूदा सरकार के बारे में भी लोगों को भड़काने लगे। जब इस बारे में मौजूदा सरकार को पता चला तो हिटलर को देशद्रोह के लिए जेल में डाल दिया गया। जेल में हिटलर ने अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक किताब लिखी जिसका हिंदी में नाम था मेरा संघर्ष। इस किताब में हिटलर की बायोग्राफी और नाजी पार्टी के उद्देश्य के बारे में लिखा था। 13 महीने जेल में बिताने के बाद हिटलर जब बाहर आए तो उन्होंने देखा हर तरफ भुखमरी और बेरोजगारी है। इसी को मुद्दा बनाकर 1932 में हिटलर ने जर्मनी के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, मगर इतनी लोकप्रियता के बावजूद उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ा। हिटलर ने समाचार पत्रों के द्वारा अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम और तेजी से करना शुरू कर दिया। अपने भाषणों और लोकप्रियता के दम पर 1933 में वे जर्मनी के वाइस चांसलर यानी प्रधानमंत्री बन बैठे। इस जीत ने हिटलर को मौका दे दिया अपनी मनमानी करने का। अब तक हिटलर अपने पागलपन में इतना डूब चुका था, उसने ऑपोजिट गवर्नमेंट को ख़त्म करके अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज तक घोषित कर दिया। यहूदियों और नाजी पार्टी के खिलाफ बोलने वाले लोगों के लिए उसने नए व कठोर कानून बनाए। कैदियों को टॉर्चर करने के लिए अलग अलग खुफिया केंद्र बनाए जहां कैदी जाने से अच्छा मरना पसंद करते थे। जो भी उसके खिलाफ जाता उसे तड़पाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता। अब हिटलर की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ चुकी थी कि वह पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। उसने जर्मन जाति के सभी लोगों को सैन्य प्रशिक्षण दिलाया और सेना की शक्ति को बढ़ाकर आसपास के देशों पर किसी न किसी बहाने से कब्जा करना शुरू कर दिया और 1939 में पोलैंड पर हमला करके सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू कर दिया, जिसमें आप सभी जानते हैं करीबन 7 से 8 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आखिर में जब रूस की सेना जर्मनी में बर्लिन तक घुस आई तो इस पागल इंसान को समझ आया कि अब उसका जीतना नामुमकिन है। 50 फुट ज़मीन के नीचे बंकर में अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन और कुछ खास वफादारों को लेकर नीचे छिप गया। हिटलर ने मरने से एक रात पहले ईवा ब्राउन से शादी की। आखिरी वक्त में हिटलर इतना दहशत में था कि उसने अपने एक वफादार से कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जलाकर दफना देना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जलाना तो उसके धर्म के खिलाफ था। दरअसल 2 दिन पहले इटली के ही एक तानाशाह मुसोलिनी की लाश के साथ जो बर्बरता आम जनता ने की, उससे हिटलर बहुत डर गया था। उसने सोचा कि मुसोलिनी से कहीं अधिक नफरत तो जनता उससे करती है, इसलिए उसने अपने अफसर से कहा कि मेरी लाश किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वह सरेंडर कर दे या सुसाइड। सरेंडर का अंजाम बहुत बुरा होगा ये वह अच्छे से जानता था, इसलिए उसने खुद को गोली मार ली और उसके बाद ईवा ने भी साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। उसकी मौत को लेकर भी लोगों में अलग अलग मत थे, मगर रूसी सेना ने उसके डेंटिस्ट से उसकी लाश से बरामद उसके दांतों की पहचान करवाकर यह साबित कर दिया कि हिटलर मर चुका है। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ये इंसान जिंदा बच जाता तो इंसानियत की संज्ञा आने वाले वक्त में क्या होती। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या कोई गलती हो गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए साइंस मैनिक।